रहीम। आज जो हम जिस बात पे डिस्कशन करेंगे वो है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे कहते हैं। इसकी आज हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या अलामात होती हैं। जो इसमें यह है कि सबसे पहले जो है पेशाब का बार बार आना, पेशाब। इसके बाद दूसरे नंबर पे है पेशाब का रुक कर आना। तीसरे नंबर पे ये है कि पेशाब का रुक कर भी आना, थोड़ा थोड़ा आना और जल कर आना, और साइडों पे दर्द भी होना, बुखार होना, पाँव में सूजन होना, सोजिश होना, तो ये और वज़न भी मुसलसल कम जो है होते जाना, एक ये है। पहले नंबर पे ये है कि पेशाब का बार बार आना, ये इन्फेक्शन जो ज़हर करती है वो करती है मसाने की जो दीवार का इन्फेक्शन हो सकता है आपको। इसे जो मेडिकल जो टर्म में कहते हैं, इसे सिस्टाइटिस इस कंडीशन को कहते हैं। इसके बाद अगला ही है पेशाब का रोक कर आना, यूरेथ्रा में इशू हो सकता है आपका। तो पेशाब की नाली का बाहर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर सोजिश हो सकती है। इसके बाद अगला है पेशाब का रोक कर आना, थोड़ा थोड़ा आना और जल कर आना, और साइडों पर दर्द भी होना, बुखार होना और पाँव में सूजन या सोजिश हो जाना, वज़न कम लगातार होना। तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन ये है कि जो इन्फेक्शन है वो आपके गुर्दों की तरफ जा चुका है, तो गुर्दों का मसला भी हो सकते हैं। अभी इसको हम डिस्कशन करते हैं, इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं। डायग्नोज़ करने का ये तरीका है कि यूरिन टेस्ट होता है इसका सबसे पहले, फिर अल्ट्रासाउंड। एक तो आप अल्ट्रासाउंड जो है पहले करवाएंगे पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद, ये दो किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बाद आप जो है फिर आपकी जो मसाने की दीवार की मोटाई है वो उसका भी टेस्ट होता है, तो वो भी आपने टेस्ट करवाना है। ये तीन टेस्ट जो है लाजमी हैं। इससे आपके मुआलिज को बड़ी अच्छी जो है ना वो तशख़ीस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद अभी हम आपको पेशाब की इन्फेक्शन का जो घरेलू और फौरी इलाज है उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। घरेलू जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल किस तरह करनी है। सबसे पहले नंबर पे ये है कि आपने गर्म पानी या गर्म रेत करके 15 से 20 मिनट जो है पेट के निचले हिस्से की जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसकी टकोर करनी है। और इस टकोर करने से ये है कि आपके मसल की जो तकलीफ़ होती है वो आपके जो है ना उसको रिलीफ मिलेगी, और आपको जो है ना पेशाब करने में आसानी होगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। इसके बाद नंबर 2 पे आपने क्या करना है, तुर्श फलों का इस्तेमाल जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। इसमें यह है कि ये जैसे मसलन माल्टा, संतरा, किनू, ग्रेप फ्रूट, अनार और फल जिनमें विटामिन सी जो है पाया जाता है, इनके खाने से मसाने में तजाबियत जो है बढ़ती है और जिसकी वजह से जरासीम की अफज़ाइश कम होती है। इसके बाद नंबर 3 पे ये है कि सेब का सिरका जो है 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डाल लें, तो ये भी इससे भी तकलीफ़ से जो है ना छुटकारा हासिल होता है। ये घरेलू चीज़ें हैं जो हमने रखी होती हैं, हम ऑलरेडी हमारे घर में पड़ी होती हैं, तो इनसे आप अफाका हासिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोबायोटिक्स जो हमारे पास मिसाल के तौर पर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो आंतों के लिए बड़े मुफीद होते हैं। इसमें हमारे घर में भी पड़ी होती हैं, दही वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दें तो इंशाल्लाह ये इससे भी अफाक आपको मिलता है, आंतों की जो है ना सेहत बेहतर होती है। इसके बाद आगे ट्राइफला, ये ट्राइफला जो है ये एक पाउडर होता है 3 फलों का बना हुआ, तो ये भी सोजिश को जो है कम करता है, जो मसाने की सोजिश होती है तो ये इस इन्फेक्शन को कम करता है, तो ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये भी हर जगह से मिल जाता है आपको। 3 फल जो है ना इसकी करने की ज़रूरत नहीं है इकट्ठे मिक्स करने की, ये पाउडर मिल जाता है। इसके बाद है अगर नंबर 6 पे क्रैनबेरी जूस, तो जो ये भी इन्फेक्शन जो बार बार होती है हमें पेशाब की इन्फेक्शन, तो इससे रोकता है और जरासीम की जो ग्रोथ है उसको कम करता है। अगले नंबर 7 पे है कि आपके जब सफाई करनी है, वाशरूम में जाना है, तो आपने फ्रंट टू बैक करनी है, पहले फ्रंट फिर बैक।
یہ ایک کلیہ یاد رکھ لیں. اگر بیک ٹو فرنٹ کریں گے تو جو انفیکشن آپ کا زیادہ بڑھنے کا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے یہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کا جو ہے نا اس میں اپنی غلطی ہوتی ہے. اسے آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرو. اس کلیے کو یاد رکھیں کہ آپ جب بھی صفائی کرتے ہیں واش روم میں جا کر اپنی تو آپ نے فرنٹ ٹو بیک کرنی ہے. اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے ہلدی پانی یا ہلدی دودھ کا استعمال. یہ جو ہے نا اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے نا ہے اور یہ درد کی شدت کو جو ہے نا کم کرتا ہے. اس کے بعد آگے ہے گرم لیمو واٹر جو ہے نا وارم واٹر، اور اس کے بعد انٹیک کریں. پانی زیادہ سے زیادہ وارم واٹر خصوصاً جو ہے نا سردی میں آپ استعمال کریں تو ہائیڈریٹ رہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا یہ مثانے کی صفائی ہوتی رہے گی تو آپ کو یہ ایشو نہیں آئے گی. نمبر 10 پہ یہ ہے کہ گرم پانی اگر آپ کو مثانے کی پاس کرنے میں آپ کو جو ہے نا پیشاب پاس کرنے میں آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس گرم پانی لینا ہے، نیم گرم پانی، اس میں 1 چمچ جو ہے بیکنگ سوڈا ڈال لینا ہے. تو اس کو اگر آپ پئیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی پیشاب کی جو جلن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ